देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। जिस खिलाड़ी ने सिर्फ मैच नहीं जीते बल्कि भारतीय क्रिकेट की सोच भी बदली, जिस कप्तान ने टीम इंडिया को लड़ना सिखाया और दुनिया को बता दिया कि अब किसी से डरने वाला नहीं, आज उसी दादा की कहानी बड़े पर्दे पर आने जा रही है। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल और प्रभावशाली कप्तानों में गिने जाने वाले सौरव गांगुली की जिंदगी अब सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी। उनकी बहुप्रशिक्षित बायोपिक दादा का पहला पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मच गई है। पोस्टर में राजकुमार राव बिल्कुल उस ऐतिहासिक अंदाज में नजर आ रहे हैं जिसने सौरव गांगुली को हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास में अमर कर दिया। पोस्टर में राजकुमार राव प्लॉडर्स की मशहूर बालकनी में खड़े हैं और हाथ में टीम इंडिया की जर्सी लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही यादगार पल है जब साल 2002 में नेट वेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतारकर हवा में लहराई थी। उस समय एक पल ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था कि अब भारतीय क्रिकेट बदल चुका है। अब टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ भाग लेने वाली टीम नहीं है बल्कि जीतने के लिए मैदान में उतरती है। लेकिन आखिर आपको बता दें कि सौरव गांगुली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक अच्छे इंसान भी हैं। और आपको बता दें कि सौरव गांगुली ने अपने खेल करियर में बहुत कुछ हासिल किया है। एक युग क्यों कहलाता है सौरव गांगुली का? आज 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में जन्म हुआ था और उन्हें प्यार से दादा और प्रिंस ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है। बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज ने अपने करियर की शुरुआत ऐसे दौर में की जब भारतीय क्रिकेट कई मुश्किलों से गुजर रहा था। शुरुआत आसान नहीं रही लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1996 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट डेब्यू करते हुए उन्होंने शतक जड़ दिया और दुनिया को बता दिया कि भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिल चुका है। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार पारियां खेली। अब साइड में उनकी शानदार बल्लेबाजी देखकर उन्हें गॉड ऑफ द ऑफसाइड द कहा जाने लगा है। उनकी कवर ड्राइव और ऑफ ड्राइव आज भी क्रिकेट प्रेमियों की पसंदीदा शॉट्स में गिनी जाती है। लेकिन सौरव गांगुली की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि उनकी कप्तानी भी रही है। साल 2000 में जब भारतीय क्रिकेट मैच फिनिशिंग विवाद से जूझ रहा था तब गांगुली ने टीम की कमान संभाली। उन्होंने सिर्फ टीम नहीं बनाई बल्कि एक नई सोच तैयार की। उन्होंने युवाओं पर भरोसा जताया और ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट की पहचान बने। महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान और इरफान पठान जैसे खिलाड़ियों को निखारने में गांगुली की बड़ी भूमिका मानी जाती है। उनके कप्तानी में टीम इंडिया ने विदेशों में जीतना सीखा। ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम को उसी की धरती पर चुनौती देना हो या फिर इंग्लैंड में ऐतिहासिक मुकाबले जीतना, गांगुली ने हर बार अपनी आक्रामक कप्तानी से दुनिया का नजरिया बदल दिया। उन्होंने खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भरा और टीम इंडिया को एक फाइटर टीम बना दिया। इसी शानदार सफर को अब फिल्म दादा के जरिए बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। फिल्म में उनकी बचपन से लेकर भारतीय टीम के कप्तान बनने तक का पूरा सफर देखने को मिलेगा। इसमें उनके संघर्ष, सफलता, विवाह, जीत, हार और भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दिलाने की कहानी को सिनेमाई अंदाज में पेश किया जाएगा। हालांकि पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई है। कई लोगों ने राजकुमार राव के लुक की तारीफ की और कहा कि वो एक बेहतरीन अभिनेता है इसलिए किरदार के साथ न्याय करेंगे। वहीं कुछ यूजर्स ने उन्हें इस रोल के लिए फिट नहीं माना। किसी ने पोस्टर को फोटोशॉप जैसा बताया तो किसी ने कहा कि इस किरदार के लिए किसी दूसरे अभिनेता को चुना जाना चाहिए। यहां तक कि कुछ लोगों ने पोस्टर बदलने की भी मांग कर दी। हालांकि कई क्रिकेटर प्रेमियों और फिल्म प्रशंसकों का मानना है केवल एक पोस्टर देखकर किसी अभिनेता की पूरी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाना सही नहीं होगा। राजकुमार राव अपने किरदारों में पूरी तरह ढल जाने के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म के लिए भी उन्होंने अपने लुक, बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव पर काफी मेहनत की है। ऐसे में असली फैसला फिल्म के टीजर और ट्रेलर के बाद ही होगा। फिल्म के पोस्टर पर लिखी टैगलाइन भी काफी दमदार है। उन्होंने सिर्फ खेला नहीं, खेल को बदल दिया। ये लाइन सौरव गांगुली के पूरे क्रिकेट करियर को एक ही वाक्य में बयां कर देती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि भारतीय क्रिकेट की मानसिकता भी बदली। दादा 14 मई 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और अब क्रिकेट प्रेमियों के साथ ही साथ फिल्म दर्शकों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या राजकुमार राव
पर्दे पर सौरभ गांगुली के जज्बे, आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज को उसी ताकत के साथ जीवंत कर पाएंगे। आपको बता दें, कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड्स बनाते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी इतिहास लिखते हैं। सौरभ गांगुली उन चुनिंदा नामों में है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा, नई सोच और नया आत्मविश्वास दिया। अब उनकी कहानी मैदान से निकलकर बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। क्या दादा की ये बायोपिक भी उनके क्रिकेट करियर की तरह यादगार साबित होगी? इसका जवाब मिलेगा 14 मई 2027 को। लेकिन फिलहाल क्रिकेट और सिनेमा दोनों की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है दादा। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।